मैं जयपाल सिन्हा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं समय समय पर ऐसे उत्तराखंड के प्रतिभाओं की जो प्रतिभाएं हैं, उनके जो वो उनका कार्य क्षेत्र है, यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंडी जहां भी हैं, वो अपने कार्य के बदौलत देवभूमि का नाम रोशन करते ही हैं। और मुझे लगता है कि जैसे गॉड गिफ्ट, यानी भगवान ने एक प्रकृति के रूप में जो वरदान उत्तराखंड को दिया है, वहाँ पर अनेकों धार्मिक स्थल हो गए, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, और फिर वो जो पहाड़ों में संपदाएं हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जहाँ तक कि आज हमारा स्वास्थ्य के रूप में भी आयुर्वेदिक दवाइयों का एक अथाह भंडार कहा जा सकता है। और उन जो वो दवाई बनाते हैं, तो शायद हो सकता है कि इन ही जंगलों से वो अपने दवाइयों का निरीक्षण भी करते हैं। इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मेरा आज का मुख्य उद्देश्य ये कहने का ये है, ये ब्लॉग बनाने का ये है कि मैं समय समय पर ऐसे प्रतिभाओं की आपके सामने में यानी आपके सामने में उन प्रतिभाओं का जो आकलन है, थोड़ा सा जो भी मेरे से हो सकता है, उस आकलन को मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूं, ताकि प्रदेश का हर व्यक्ति एक तरह से, जब वो मैदानी क्षेत्रों में, वो किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं और करते भी हैं। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही देवभूमि में जो पर्यटक आते हैं, उनकी जो पर्यटक यहाँ के दार्शनिक स्थल हो गए, अनेकों चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ भी मैं यही कहना चाहूँ सभी पर्यटकों को कि उत्तराखंड देवभूमि में आपका स्वागत है। और यह भूमि ऐसी धरा है जहाँ पर कि हर कोई आपका अभिनंदन अभिनंदन और अभिनंदन करता है। दोस्तों, देवभूमि यानी उत्तराखंड में अनेकों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो लोग एक तरह से मतलब कि उस भावना से आते हैं कि हे भगवान, तेरे दर पे आया हूँ, तो अपने दुखों की जो पोटली है वो भगवान के, यानी धार्मिक स्थलों के, कई हमारे उत्तराखंड में कई धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों के चौखट तक अपनी दुखों की पोटली को छोड़ करके और सुखों की खान को अपने घरों को, मतलब सुखों की खान को लेकर के अपने घरों को वापस लौटते हैं। और ऐसे ही सुखों की खान में हर पर्यटक और समस्या में यही चाहता है कि हकीकत में मैं फिर दोबारा इस प्रदेश में दर्शन करने के लिए आऊं, या फिर बाबा के दर पे, या फिर धार्मिक स्थलों के चौखट पर, या फिर पावन नदियों के घाट पर, जहां पर कि वो डुबकी मार सके अपने। कहते हैं जो वहाँ डुबकी मारता है कई पाप भी तर जाते हैं, और होता भी है। मगर हकीकत तो यह है, वही कह सकते हैं जो कि उन वहाँ पर गंगा के नदी में जो डुबकी मारते हैं, और जो पावन स्थलों के चौखट पर जा कर के, यानी धार्मिक मंदिर, यानी जितने मंदिर हैं, इनकी चौखट पर जा कर के अपने अरदास को बाबा तक, यानी उस माँ के दरबार तक, या फिर भोलेनाथ के दर तक, या फिर जो भी जितने भी हमारे देवी देवता तो सब एक ही हैं, मगर इनकी हमारी जो आस्थाएं हैं, जो आस्थाओं का एक हमारा एक वैसा वजूद भी है, जो आस्था हम अपने अपने ढंग से, और कोई यानी जिनको मानते हैं, चाहे वो इष्टदेव हों, चाहे वो पितृदेव हों, तो ऐसे ही कृपा जब वो बटोर के लाते हैं तो उनको खुशी होती है, और वो फिर दोबारा इन जगहों पर जाने की सोचते हैं। तो मुझे लगता है, और ऐसे ही प्रतिभा जब प्रदेश में उभर कर आते हैं, तो मैंने कई गायक बताए हैं, कई गायिकाएं बताई हैं, जिनके अंदर गॉड गिफ्ट है। और मैं एक और बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश में, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में, प्रदेश से लेकर के मैदानी क्षेत्रों में कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं, या बुद्धिजीवी वर्ग कहूँ, या फिर ऐसे पूत कहूँ, जिनके पालने में ही मतलब जो कहते हैं पाँव पहचाने जाते हैं, या उनको किस नाम की संज्ञा दूँ, ये कहना तो आप ही बता पाएंगे कि क्या सही होगा। मगर कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी अपनी मेहनत के द्वारा, हर कोई अपनी मेहनत अपना भी करता है, मगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी मेहनत के द्वारा प्रदेश की आन मान और शान के लिए हर कुछ,
यानी कि वो कार्य करता है जहाँ पर कि प्रदेश का नाम भी रोशन हो। और अपनी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी संस्कृति, सभ्यता और बोली भाषा को एक तरह से मतलब मेंटेन करने के लिए, जीवित रखने के लिए उन भाषाओं का उन अब ऐसे ऐसे कार्यक्रम करवाते हैं ताकि वो कार्यक्रम आज भी जो प्रवासी लोग हैं और उत्तराखंडी लोग हैं उनके दिलों में बस सके, रम सके। दोस्तों, ऐसे में एक जो हमारी धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है, ढोल दमाऊं मशक, ऐसे प्रथाएं आज भी विलुप्त होती जा रही हैं। विलुप्त क्यों हो रही हैं वो भी हम आपको विगत वीडियो में बता चुके हैं, जो भी हमने पीछे ब्लॉग बनाए थे। मगर मुख्य कारण जब आज भी ऐसे लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को मतलब कि उजागर करने के लिए अपना जी जान प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर ऐसी प्रतिभाओं की भी हमें तहे दिल से यानी उनका स्वागत करना चाहिए। और उस स्वागत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहनदा ढोल दमाऊ वाले जो कि विनोदनगर रहते हैं और वह उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मगर मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ तक उन्होंने जो अपने इस विरासत को संभालने का काम किया है और जगह जगह शादी ब्याह हो चाहे अन्य कोई शुभ कार्य हो, उनमें जब उन्होंने अपनी प्रथा को एक अलग ही तरीके से निखार के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वहाँ पर आज भी ऐसे प्रतिभाओं की कमी नहीं जहाँ पर जो कि अलग अलग तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, यानी अपनी प्रस्तुतिकरण करते हैं। और जब ये ऐसी प्रस्तुतिकरण करते हैं तो मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने मतलब बीच में उस जो भी शादी विवाह या फिर अन्य कोई खुशी का मौका हो या फिर कोई स्टेज प्रोग्राम हो, वहाँ पर वो जिस तरह की प्रतिभा यानी एक अलग सोच, एक अलग निचोड़ मोहनदा देते हैं, तो मुझे लगता है मोहनदा, आई एम सैल्यूट यू, थैंक यू। और आप यूं ही अग्रसर करते मतलब अपनी जो ये क्षेत्रीय हमारे जो ये उत्तराखंड की यानी देवभूमि की जो ये विरासत है उसे प्रदेश के यानी मैदानी क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहे। और मुझे लगता है कि हर कोई जो भी मैदानी क्षेत्र हो, जब आपका कोई शुभ कार्य हो तो मोहनदा को जरूर याद कीजिएगा। और उनका नंबर भी इसी में चल रहा है। तो जब वो अपनी उत्तराखंड की ढोल डमाओ यानी कि उन गानों को लेकर भी अपने ढोल डमाओ के अंदर ये उससे ताल में आते हैं, तो ताल में तो फिर मुझे लगता है कि जब बजने की देर है इस ताल की और फिर उस ताल पे नाचना शुरू हो जाते हैं हर कोई, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति ताल जो बजाने वाला है वो निपुण होता है। और निपुण व्यक्ति की जब ढोल की थाप और दमाओं की और मशक की और अन्य हमारे वाद्य यंत्र बांसुरी, इनकी जब सुरीली धुन हमारे कानों में पड़ती है तो हर कोई थिरकने में मजबूर होता है। और यही थिरकने में मजबूर का एक लोकप्रियता है कि हकीकत में जब कोई उत्तराखंड का, प्रदेश का किसी भी गायक की आवाज से, स्वर से और साथ में इन वाद्य यंत्रों की ताल हो, तो फिर वहाँ का जो वातावरण है, चाहे कहीं भी हो रहा हो, चाहे पार्क में हो रहा हो, चाहे वो किसी कोई भी शुभ कार्य कहीं भी हो रहा हो, वहाँ की वादियाँ भी, वहाँ के स्थान भी, वहाँ के जो प्रांगण भी अपना आप ही कहते हैं कि हकीकत में कौन है ये चमकते सितारे जिनकी चमक से हम भी जाग उठे। दोस्तों, मैं अब आपसे यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप इस ब्लॉग को आगे से आगे बढ़ाएं और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उत्तराखंड की देवभूमि की सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए ऐसे प्रोग्रामों में मोहनदा को भी हमेशा याद कीजिएगा और अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसीलिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, मगर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।